तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के आज की मज़ेदार सी इजी सी मटन सिंपल राइस की रेसिपी देखते हैं, जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन कट कर लिए हैं, जूलियन शेप में अदरक कट किया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और हरी मिर्चें जूलियन शेप में मैंने 5 से 6 अदद कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 2 बादियान के फूल और सूखा धनिया लिया है। तो ये मैंने यखनी जो है पहले ही कर ली थी, इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। यखनी वैसे मैंने सिंपल वाटर लेके बीच में थोड़े से गरम मसाले ऐड करके लिए। अब मैं पैन में ऑयल ऐड करूँगी और इसको प्रीहीट करके इसमें अनियन और जूलियन शेप में अदरक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज होता। ये 50% तक कुक हो गया, लेकिन जब तक इसका कलर नहीं चेंज होगा हम इसमें बाकी ऐड नहीं करेंगे। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। इसमें अब हम बाकी के टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और अब इसके साथ इसकी अच्छे से भुनाई करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से भुना जाए। इसकी आपने अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से इसकी बुनाई हो रही है। बुनाई करते हुए आप इसको 2 मिनट्स के लिए कवर भी कर दिया करें, उससे भी बहुत अच्छी बुनाई होती है और टमाटर जल्दी सॉफ्ट होते हैं। इस पे हम साथ ही अपनी स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें सॉल्ट 1 टेबलस्पून लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग लाल मिर्च यानी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, सूखा धनिया और इसमें बादियान के फूल भी ऐड कर देंगे ताकि मसालों की भी भुनाई जो है इसके साथ ही हो जाए। इसको मैंने कवर कर दिया था 5 मिनट्स के लिए ताकि मसाला अच्छे से भुना जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन, ताकि जो हमने मटन की यखनी बनाई है उसके अंदर इसका मसाला अच्छे से रच जाए, दोनों आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से। इसमें अब हम इमली ऐड करेंगे। इमली बहुत अच्छा टेस्ट इसमें डेवलप करती है। साथ ही आलू बुखारा ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें मैं रेड ग्रीन चिली वाला जो है थोड़ा सा रायता ऐड करूँगी, इससे भी पुलाव का टेस्ट बहुत इंक्रीज़ होता है। आप इसको ज़रूर ऐड करके एक बार ट्राई करें, बहुत ही मज़े का पुलाव रेडी होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग सेवर फूड्स का पुलाव खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। साथ ही हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। आपने यखनी जो है राइस के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। मुझे तो बाहर का पुलाव इतना पसंद था, जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बाहर का ही हम पुलाव खा रहे हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यखनी में उबाल आते हुए ही हम लोग इसमें ऐड कर देंगे राइस, जो हमने आधे घंटे से भिगो कर रखे होते हैं। आप कोशिश किया करें कि राइस को आधा घंटा पहले ही भिगो दिया करें ताकि राइस अच्छे बने। और बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें और बीच में कुछ भी ना छोड़ा करें, इससे रिज़्क में बरकत नहीं आती। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा आपने उंगली से ज़्यादा वाटर ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। 1 इंच के मुताबिक इसको हम कवर कर देंगे। ये देखें अब ये वो वाला टाइम आ गया जब हम इसको एक दफ़ा हिलाकर दम लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे राइस। और नई पतीली की तो कोई और ही बात है। मैं न्यू पॉट लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो वीडियो में, मुझे बहुत शौक था ये लेने का। ये देखिए मैं इसमें दम लगा दूँगी माशाल्लाह से। ये देखें दम मैंने खोल दिया है, बहुत ही अच्छे राइस बने हैं। इसको मैं अच्छे से हिला दूँगी। ये देखें क्या लाजवाब लग रहे हैं और ऊपर से वाइट पॉट का कॉम्बिनेशन, वाओ। ऐसे बिल्कुल दाना दाना लग गया। तो ये देखें मज़ेदार सी हमारी
मटन यखनी पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। इसके साथ मैंने सैलड सर्व की है, ग्रीन चिली वाला रायता सर्व किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग लाजमी बताया करें कि हमने रेसिपी ट्राई की और आपको कैसी लगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।